हेलो फूड लवर्स, वेलकम टू अरोमा ऑफ किचन। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आज के दौर में जो बहुत ही कॉमन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज है थायराइड, उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा है कि आप लोगों के साथ एक हेल्दी सीरीज शेयर की जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैं भी सफ़र कर रही हूँ हाइपोथायराइडिज्म के साथ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं एक हेल्दी सीरीज शुरू करने वाली हूँ जिसमें मैं ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक की सारी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो भी मैं लेती हूँ, जो मेरे दिन भर का रूटीन है, और भी बहुत सारी चीजें थायराइड से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे दिमाग में आता है कि थायराइड है क्या। तो थायराइड एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज है जो कि हमारी ये जो नेक होती है इसमें एक बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारी प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। पर कहीं ना कहीं जब हमारी लाइफस्टाइल खराब होती है तो इस बटरफ्लाई शेप ग्लैंड की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है, जिसके कारण हमें ये थायराइड हो जाता है। थायराइड बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, हाइपर थायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर में आपका जो लेवल है वो लो हो जाता है थायराइड का, जो नॉर्मल रेंज है उससे, और हाइपोथायराइडिज्म में हाई हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मैं हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रही हूँ। अब बात आती है कि ये थायराइड आया कहाँ से, क्योंकि हम दिन भर में जितने लोगों से मिलते हैं उनमें से मोस्टली आधे लोगों को ये बीमारी है, और ये वैसी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी नहीं है अगर देखा जाए तो। और अगर दूसरे छोर से या दूसरे पहलू से देखें तो ये एक सीरियस बीमारी ही है, क्योंकि जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे तब तक ये बीमारी नहीं हट सकती। तो बात करते हैं कि ये थायराइड आया कहाँ से, क्योंकि पहले इस तरीके की कोई भी बीमारी नहीं हुआ करती थी, और अब आप हर दूसरे या तीसरे इंसान को सुनेंगे कि उसको भी थायराइड है, उसको भी थायराइड है। जब हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी हम 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद हम लेट नाइट मूवीज देखते हैं, हमारा जो दिन भर का वर्कआउट है वो उतना नहीं हो पाता क्योंकि हमारी बैठने वाली जॉब है। लेट नाइट मूवीज देख रहे हैं, हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, छोटी छोटी सी जो बातें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, प्रॉपर सोते नहीं हैं, और वर्कआउट तो आप छोड़ ही दीजिए। तो जब ये लाइफस्टाइल में किए गए चेंजेस हमारी बॉडी अडॉप्ट नहीं कर पाती है तो वो बन जाते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिजीज, जो कि थायराइड है। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे पता चलेगा कि हमको थायराइड हुआ है। तो इसका पता फ्रेंड्स एक सिंपल ब्लड टेस्ट से लग जाता है। एक ब्लड टेस्ट होता है TSH, T3 और T4 का, जिससे आपकी थायराइड की रेंज चेक की जाती है। अगर वो रेंज नॉर्मल आती है दैट मीन्स आपको थायराइड नहीं है, पर अगर वो रेंज हाई आ रही है तो हाइपोथायराइडिज्म है, और लो आ रही है तो हाइपरथायराइडिज्म। नाउ जब हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को ये बीमारी का सुन रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बीमारी इतनी सीरियस है। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हमारा TSH सही नहीं आया है तो उसको लेकर, तो वो हमको एक मेडिसिन दे देता है कि आपको ये अब आगे खाली पेट लेनी है सुबह सुबह, और बाकी सब नॉर्मल है। तो हमारे दिमाग में भी ये सेट हो जाता है कि हमें वही दवाई लेनी है और बाकी सब नॉर्मल होता है। पर फ्रेंड्स, ऐसा मेरे केस में नहीं था। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो थायराइड का लेवल है वो सितंबर अक्टूबर के टाइम पर हर साल फ्लक्चुएट करता था, यानी कि अगर अगस्त में नॉर्मल आ रहा है तो सितंबर में जाके वो 3 टाइम्स बढ़ के आता था। तब मुझे पता चला कि सिर्फ दवाई लेना इसका सोल्यूशन नहीं है, मुझे बाकी चीज़ों से भी इसके सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे ये बीमारी, मुझे ये डिजीज़ अपने से पूरी तरीके से ख़त्म करना है। तो मैंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, इसीलिए मैंने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस किए, अपनी डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए, और अब बहुत ज़्यादा नहीं पर 20% मुझे रिलीफ है, क्योंकि हार्डली मुझे अभी 1 मंथ हुआ है अपनी लाइफ में चेंजेस किए हुए। स्टार्टिंग में आपको कोई खास चेंजेस नहीं मिलते हैं देखने के लिए, कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे कि हेयर फॉल होना, या चेहरे पे पिंपल्स होना और उनका ठीक ना होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, जॉइंट्स में पेन होना। तो हम ना इन चीज़ों को उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। लाइक हेयर फॉल हो रहा है तो ठंड आ गई है इसलिए बाल झड़ रहे हैं, या ठंड है इसलिए मेरे जॉइंट्स में पेन होने लगा है, गर्मी आ गई है इसीलिए पिंपल्स हो गए, वो सब एक ठीक है। पर ये चीज़ें एक
स्टेज के बाद रुक जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरा वेट लॉस हो जाए पर वो नहीं हो रहा है, वेट आपका ऐसे के ऐसे ही है, आपके हेयर फॉल लगातार होते जा रहे हैं, आपके जॉइंट्स का पेन ठीक ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको इस बीमारी से रिलेटेड सीरियस होने की ज़रूरत है। जैसा कि मुझे फील हुआ और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाए, ताकि हो सकता है कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप इसे अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज थी कि थायराइड है क्या और कैसे पता चलेगा। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि थायराइड हम कैसे ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं हूँ, बस मैं आप लोगों के साथ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और जो चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में चेंज करके जो इम्प्रूवमेंट लेके आया है उसको शेयर कर रही हूँ। तो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या डाइट होगी जिसके थ्रू हमारा थायराइड जो है वो अच्छे से वर्क करने लग जाए। तो फ्रॉम वेजिटेबल्स टू एवरीथिंग, जो भी चेंजेस मैंने अपनी डाइट में किए हैं मैं आपके सामने उस चार्ट को लेके आती हूँ और उसको शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, हमें क्या खाना चाहिए और हमें क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो क्या चीज़ आपको नहीं खानी है वेजिटेबल्स में, वो है कॉलीफ्लावर, गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, शलजम, जो मस्टर्ड ग्रीन्स है यानी कि सरसों का साग वाली जो फैमिली है, उसको आपको बिल्कुल नहीं खाना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं और वो बोलते हैं ना चीट मील तो चलता है सब जगह। तो फ्रेंड्स, हमने ये जो चीट मील वाला सेक्शन है ना, वो तब के लिए रखा है जब हम किसी गेस्ट के घर जाते हैं और वहाँ जाके हमें खाना होता है। बाकी हम घर पर अगर चीट मील करते हैं तो वो काइंड ऑफ हेल्दी ही हो जाता है, पर वो चीट बिल्कुल नहीं रहता। तो वेजिटेबल्स में हम बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो अपनी डाइट में आराम से, जैसे कि मटर, मशरूम, गाजर, आलू, टमाटर, कासी फल, लौकी, तोरई, बैगन, बीन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखा आपने 5-6 सब्जियां थी जो आपको नहीं खानी है, और इतनी सारी सब्जियां जो आप आराम से खा सकते हैं। फ्रूट्स की बात की जाए तो 3 ऐसे फ्रूट्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खाने हैं, स्ट्रॉबेरी, पियर यानी कि नाशपाती और प्लम। इसके अलावा आप फ्रूट्स खा सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो थायराइड को क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके। तो वेज फ्रूट्स में आप बनाना, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, वाटरमेलन, मेलन, मैंगोज एटसेट्रा, आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं सिवाय इन तीनों के। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डाइट में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि हमें क्या कौन से ऑयल नहीं खाने, तो हमें किसी भी तरीके का रिफाइंड ऑयल किसी भी फॉर्म में नहीं लेना है। आप जो ऑयल ले सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि मैं अपनी डाइट में ये तीनों ऑयल रेगुलर बेस पे ले रही हूँ। और अगर मुझे केक भी बनाना है तो मैं उसमें भी ऑलिव ऑयल का यूज़ करती हूँ। रिफाइंड ऑयल मैंने बिल्कुल घर में लाना बंद कर दिया है। ग्रेन्स यानी कि अनाज की बात की जाए तो जो बहुत कॉमन है, जैसे कि बार्ले, राय और व्हीट मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि मुझे ग्लूटेन एलर्जी है। यानी कि व्हीट में एक प्रोटीन होता है ग्लूटेन करके, जो कि जो आटा होता है उसको बांधने का हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब हम कुट्टू की या बाजरे की रोटी बनाते हैं तो उसके कॉर्नर्स फटे फटे होते हैं, क्योंकि उनमें ग्लूटेन नहीं होता है। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि आपकी रोटी को बाइंडिंग देता है, यानी कि गेहूं में और मैदा, सूजी, इन सब में वो ग्लूटेन होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ग्लूटेन नहीं सूट करता है, जैसे कि मैं गेहूं भी नहीं लेती हूँ। तो अब बात आती है कि अगर गेहूं भी छोड़ दिया तो रोटी किसकी बनाए फ्रेंड्स। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रागी, ज्वार, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा, ओट्स, किनुआ, ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड किए हुए हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। तो डेयरी प्रोडक्ट में आपको फुल फैट मिल्क नहीं लेना है, जिसमें बहुत सारा चिकनाई और जो बहुत सारी जो मलाई निकलती है वो वाला आपको लेना है। लो फैट मिल्क, लो फैट कर्ड, योगर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, पनीर अच्छा है, छाछ अच्छा है। तो आपको बस एक चीज छोड़नी है जो कि है फुल फैट मिल्क। नेक्स्ट बात करेंगे ड्रिंक्स की। तो फ्रेंड्स, थायराइड में आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है कि क्या नहीं पीना है, तो ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ही फेमस है कि थायराइड में आपको टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, कोल्ड ड्रिंक्स और जो पैकेट के जूसेस हैं वो बिल्कुल नहीं लेने हैं। स्ट्रिक्टली नो टू दीज थिंग। चावलों की बात की जाए तो व्हाइट राइस अवॉइड कीजिए, ब्राउन राइस को अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। पहली बार जब मैंने ब्राउन राइस खाया, देन आई डिसाइडेड कि मैं ब्राउन राइस नहीं खाऊंगी, पर जब सेहत की बात आती है तो हम सब खाने लग जाते हैं। और नाउ आई स्टार्ट लविंग ब्राउन राइस। जितना मुझे व्हाइट राइस पसंद थे उतने ही।
स्पाइसेस में हमको रेड चिली पाउडर अवॉइड करना है, रेस्ट ऑल स्पाइसेस आर गुड फॉर अस। लेंटिल में मैंने सोया छोड़ा हुआ है, क्योंकि सोया में जितनी भी ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको कि छोड़नी है, इनमें कहीं ना कहीं ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी थायराइड को ट्रिगर करते हैं। किसी में गोइट्रोजेनस है या किसी में कुछ है, तो ये मैंने बहुत स्टडी की है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। तो सोया हमें बिल्कुल नहीं खाना होता है, सोया चाप, सोया की दाल, सोयाबीन की बड़ी, ये सारी चीज़ें। बाकी की सारी दाल हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। मिठाई की बात करते हैं, क्योंकि खाने के बाद तो मीठा बहुत पसंद होता है, सर्दियां आते ही मीठा पसंद होता है। तो मिठाई में दोस्तों वाइट शुगर अ बिग नो, मतलब नहीं तो नहीं, किसी भी फॉर्म में नहीं। आपको केक खाना है, आपको गाजर का हलवा खाना है, आपको कोई भी मिठाई खानी है, पर उसमें हमें चीनी नहीं डालनी है। हमें डालना है तो फिर गुड़ डालना है, शहद डालना है। अब गुड़ और शहद से तो काम नहीं बनता है, तो हम लेंगे खांड, यानी कि जो अनरिफाइंड शुगर है, ये आपको किसी भी किराने वाले पे बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा कभी कभी अचानक से अगर मीठा खाने का मन करे तो आप खजूर खा सकते हैं, आप किशमिश खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने अडॉप्ट की हैं, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मैंने अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा दिया है। मुझे इन चीज़ों को अपनी डाइट में हटाने से बहुत असर दिख रहा है। लाइक मेरे जो पूरा फेस भरा हुआ था पहले पिंपल्स के स्पॉट से, वो अब 60% तक ठीक हो चुका है। हेयर फॉल में भी आराम है, और वेट लॉस भी थोड़ा सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है पर थोड़ा सा हो रहा है। तो जब आपको थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिजल्ट दिखता है ना, तो हम फिर और मोटिवेट होते हैं कि मेरे इतना थोड़ा सा करने से अगर मुझे ये मिल रहा है, तो अगर मैंने जी जान लगा के मेहनत करी तो ये थायराइड जैसी जो चीज़ है वो बिल्कुल सही हो सकती है। कि मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया हुआ है कि मुझे अगले 5 महीने में ठीक होना ही होना है, तो उसी तरीके से मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भी अपने लिए एक टारगेट सेट कीजिए। लाइक हर चीज़ का टारगेट, कि अगर आपको चीट मील लेनी है तो आपको सिर्फ संडे को और लंच के टाइम पे वो मील लेनी है, ताकि आप बाद में लंच से डिनर तक का जो टाइम हो उसमें काइंड ऑफ वर्कआउट करके आप उस चीट मील को बॉडी से ड्रेन आउट कर सकें। सिमिलरली अगर आपको आप चाहें तो ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे वीक में एक दिन नो ऑयल डाइट लेनी है, तो इस तरीके से आप अपनी डाइट डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है। मैं आपके साथ आगे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगी इसी से रिलेटेड, लाइक कि मेरा फुल डे मील प्लान क्या है फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। इसी के साथ एक दिन में मैं आपको बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपी बता दूंगी जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगी। बहुत सारे ब्रेकफास्ट लंच की रेसिपीज़ भी बताऊंगी, सूप की रेसिपीज़ भी। बाकी अगर आपको कोई भी नॉलेज या जानकारी चाहिए जो कि मैं अपनी डाइट में ले रही हूँ, या मैं किस तरीके से हेल्प कर रही हूँ अपने थायराइड को कंट्रोल में रखने के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगा कि शायद आपको जानना जरूरी है, और मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को थायराइड है तो आप उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आप भी मेरे साथ मेरी जर्नी में साथ दीजिए अगर आपको थायराइड है तो, और हम साथ मिलकर इस डिजीज को और इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आगे हम कुछ वीडियोस में इसी के ऊपर बात करेंगे, और आगे बहुत सारी हेल्दी चीजें बनाएंगे, प्लस इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि हम टेस्ट के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आप आगे भी इसी तरह से मेरा साथ देंगे। मिलेंगे फ्रेंड्स एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।